हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं? आपको बताया था, जब भी कोई नया पदार्थ बनता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यही रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो ये अभिकारक हैं जो क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले, और जो बन जाते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। ये उत्पाद होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या के कौन कौन से प्रकार हैं, ये हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले प्रकार की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हों। एकल उत्पाद बनाते हों। मतलब अभिकारक दो या दो से अधिक होते हैं, उत्पाद केवल एक होगा। अभिकारक कई हो सकते हैं लेकिन उत्पाद केवल एक होगा, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, वाटर, ये चूना, ये मिलके चूने का पानी बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अभिकारक दो हैं, उत्पाद केवल एक है। ये उत्पाद है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, जहां दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाते हैं संयोजन अभिक्रिया में और एकल उत्पाद, केवल एक उत्पाद बनता है। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन बिल्कुल संयोजन के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं।
एकल अभिकारकों के टूटने से करोगे, टूटने से, एकल अभिकारकों के टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। वो अभिक्रियाएं कहलाती, ध्यान देने वाली बात है ये, वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं वियोजन अभिक्रियाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां अभिकारक एक होगा, केवल एक, और उत्पाद एक से अधिक होंगे। अब संयोजन में क्या था, अभिकारक एक से अधिक थे, उत्पाद केवल एक था। यहां अभिकारक एक, उत्पाद एक से अधिक, मतलब बिल्कुल उल्टा है उसका। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, मार्बल, चाक, सभी का यूज होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म करने पर लगभग 1100-1150 केल्विन पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार फेरस सल्फेट टूट जाए, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। ये बढ़िया, ये हरे रंग का साल्ट, लवण है। इसको जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस बनती है। तो यहां देखो अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद 3 है, तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब प्रश्न आता है कि ऐसी 3 वियोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण दें जहां ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा के रूप में तो ये रही गर्म करने पर ही, जल का अपघटन, 2 जल के मॉलिक्यूल में से विद्युत गुजार दें, विद्युत धारा मतलब करंट पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ये भी अपघटन है। वियोजन या अपघटन की बात है। वियोजन कहें या अपघटन, एक ही बात होती है। तो ये ऐसी विक्रिया है जहां ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी गई, यहां विद्युत के रूप में। इसी प्रकार प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में। HCl, AgCl, इसमें प्रकाश मतलब लाइट पास करते हैं, तो ये टूट जाता है सिल्वर क्लोराइड। चाहे AgBr ले लें, ये भी टूट जाएगा। तो ये वो अभिक्रिया है सारे के सारे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यहां ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी जाती है, यहां विद्युत के रूप में, यहां प्रकाश के रूप में। तो एक प्रश्न आता है कि भाई 3 ऐसी अभिक्रिया उदाहरण दें जहां वियोजन अभिक्रिया उदाहरण, जहां ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। तो एक ये लिख दें, एक ये लिख दें, एक ये लिख दें। तो ये थी बेटा वियोजन अभिक्रियाएं। अगली आती है विस्थापन। विस्थापन
ऐसी विक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। जैसे कॉपर सल्फेट लिया हमने, ये कॉपर सल्फेट होता है नीले रंग का। एक्वा सॉल्यूशन ले लिया जल में, इसका पानी में, इसमें लोहे की कील डाल दी, आयरन नेल, लोहे की कील डाल दी। तो ये जो नीला रंग था सॉल्यूशन का, विलयन का जो नीला रंग था, वह हरे रंग का हो गया। कैसे हुआ हरे रंग का? वहां अभिक्रिया हुई कि इस आयरन ने इस कॉपर को यहां से विस्थापित कर दिया और ये बना दिया फेरस सल्फेट प्लस तो ये कॉपर यहां से विस्थापित होकर यहां चला गया और इस कॉपर के स्थान पर कौन आ गया? आयरन आ गया। तो ये आयरन अधिक सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है, तो इसलिए अधिक सक्रिय तत्वों ने अपने से कम सक्रिय तत्वों को विस्थापित कर दिया। तो ये एक प्रकार की विस्थापन विक्रिया है। क्या है? विस्थापन। जैसे मान ले बेंच पर बैठे हैं दो बच्चे, एक अच्छा मजबूत क्लास में जो कट्टा बच्चा और एक कमजोर सा बच्चा, उसको आके भी खड़ा हो, मेरी सीट है, जबकि सीट वो उसी की है, तो वो उसको खड़ा होना पड़ता मजबूरी में, तो वो विस्थापन हो गया। तो ऐसे ही एक अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। जिंक को डाल दें कॉपर सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। आयरन सल्फेट में जिंक को डाल दो तो ये जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगी, जिंक सल्फेट प्लस आयरन बनता है। मतलब अपने से अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तब बताता हूं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं धातुएं अम्लों में से। जैसे जिंक लिया प्लस H2SO4, तो ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। हाइड्रोजन गैस की पहचान आपको पहले बताई थी, जलती हुई तीली उसके पास लेके आए तो ये पॉप की साउंड के साथ जलेगी, आवाज आएगी पॉप। तो धातु, ये धातु है जिंक, ये अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। धातुएं अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, मतलब धातुएं अधिक सक्रिय हैं हाइड्रोजन से। सिर्फ नाइट्रिक अम्ल में से कॉपर उसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो कॉपर उसे कम सक्रिय है। तो इस प्रकार सक्रियता की पहचान भी हो जाती है, कभी कौन धातु ज्यादा सक्रिय, कौन कम सक्रिय। जो अपने से यौगिक में से दूसरी धातु को विस्थापित कर देगी, विस्थापित करने वाले अधिक सक्रिय है, जो विस्थापित हो जाती है वो कम सक्रिय है।
जैसे देखो मान लें हम कि जिंक सल्फेट ले लिया, इसमें आप कॉपर डालो, आयरन डालो, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉपर और आयरन इस जिंक से कम सक्रिय हैं, तो ये इसको यहां से विस्थापित नहीं कर पाते, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। तो इस प्रकार पता चल जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव, कौन ज्यादा सक्रिय, कौन है कम सक्रिय। तो ये थी विस्थापन विक्रियाएं। कुछ टाइप और हैं इसके, वो अगले वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।